Hello everyone. Welcome back to my channel. This video is regarding quality management systems, उसके benefits, उसके components, उसका process, and also उसका framework. Two of its framework we'll talk about in the video further. So let's just start the video by understanding what QMS is. What is quality management system? So, quality management system is a set of policies, processes, and procedures जो implement होते हैं within the organization to ensure कि जो products और services है वो consistently customer के requirements को meet कर रहे हैं और वो quality standards या regulatory standards के साथ comply कर रहे हैं. So primary goal जो है QMS का is to establish a systematic approach टू क्वालिटी कंट्रोल और जिससे क्या हो कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट्स हो. तो इसके कुछ एक कंपोनेंट्स है, फॉर एग्जांपल प्लानिंग, कंट्रोल, अश्योरेंस, इम्प्रूवमेंट, डॉक्यूमेंट कंट्रोल, ट्रेनिंग और करेक्टिव ऑफ प्रिवेंटिव एक्शंस लेना. सो फर्स्टली क्वालिटी प्लानिंग में क्या आता है, डिफाइन करना क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स और उन प्रोसेसेस को डिटरमाइन करना जो ज़रूरी हैं, दोज आर नीडेड टू अचीव देम, और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को सेट करना. नेक्स्ट इज क्वालिटी कंट्रोल. ये किस पे फोकस करता है, मॉनिटर करना और वेरीफाई करना वो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जो डिफाइंड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट कर रहे हैं थ्रू इंस्पेक्शंस, टेस्टिंग करके और क्वालिटी अश्योरेंस एक्टिविटीज परफॉर्म करके. सो नेक्स्ट इज क्वालिटी अश्योरेंस. सो क्वालिटी अश्योरेंस में क्या आता है, सिस्टमैटिक एक्टिविटीज को इम्प्लीमेंट करना टू प्रोवाइड कॉन्फिडेंस कि क्वालिटी रिक्वायरमेंट जो है वो सब फुलफिल हो जाएंगी. इसमें क्या आता है, प्रोसेस ऑडिट्स आते हैं, डॉक्यूमेंटेशन रिव्यूज होते हैं और देखा जाता है कि जो चीज़ें हैं, जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हैं वो क्वालिटी प्रोसीजर्स को अडहर कर रही हैं या नहीं कर रही हैं. नेक्स्ट इज क्वालिटी इम्प्रूवमेंट. ये आइडेंटिफाई करता है और इम्प्लीमेंट करता है अगर कोई इफ़ेक्टिव या एफिशिएंसी की ज़रूरत है और ओवरऑल क्वालिटी को इम्प्रूव करने में भी हेल्प करता है. इम्प्रूव करने में जो भी ज़रूरतें हैं वो उन्हें फुलफिल करता है. नेक्स्ट इज डॉक्यूमेंट कंट्रोल. सो डॉक्यूमेंट कंट्रोल में क्या होता है, मैनेजमेंट और कंट्रोल ऑफ डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स जो क्यूएमएस से रिलेटेड है, जो इंश्योर करते हैं दैट लेटेस्ट वर्जन्स आर अवेलेबल और जो ऑब्सलीट वर्जन्स है, जो पुराने वर्जन्स हो चुके हैं डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स के, वो रिमूव कर दिए जाएं. नेक्स्ट इज ट्रेनिंग और ये कंपिटेंस भी होता है. सो दिस कॉम्पोनेंट एड्रेसेस की ट्रेनिंग और डेवलपमेंट हो रही है एम्प्लॉयज़ की टू इंश्योर कि वो नेसेसरी स्किल और नॉलेज गेन कर रहे हैं टू कैरी आउट देयर असाइंड क्वालिटी रिलेटेड टास्क. नेक्स्ट इज प्रिवेंटिव और करेक्टिव एक्शंस लेना. सो ये फोकस करता है ऑन आइडेंटिफाइंग और एड्रेस करना अगर कोई नॉन कॉन्फर्मिटी हो रही है, कस्टमर की कंप्लेंट्स आ रही है उसको एड्रेस करना, या अगर कोई क्वालिटी इश्यूज हो रहे हैं तो उन्हें प्रिवेंट करना ताकि वो री अकर ना करें, और इम्प्रूव करना जो भी ओवरऑल परफॉर्मेंस है प्रोडक्ट या सर्विसेज की. नेक्स्ट क्या है, बेनिफिट्स. सो फर्स्ट बेनिफिट इज कंसिस्टेंट क्वालिटी. सो क्यूएमएस अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन में बिल्ड करते हैं, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम बिल्ड करते हैं, तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं. जैसे कि प्रोडक्ट और सर्विसेज कंसिस्टेंटली क्वालिफाई कर रहे हैं या नहीं, वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहे हैं या नहीं कंसिस्टेंटली, और वो रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स को कंफर्म कर रहे हैं या नहीं, ये चीज़ें इस्टेब्लिश करता है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम्स, ताकि एक कंसिस्टेंट क्वालिटी से ही प्रोडक्ट्स जाएं जिससे कस्टमर की लॉयल्टी, उसका ट्रस्ट और सेटिस्फैक्शन इंक्रीज हो. नेक्स्ट इज कंप्लायंस विद रेगुलेशंस. सो बहुत सारे इंडस्ट्रीज होते हैं जिनको स्पेसिफिक रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं और स्टैंडर्ड्स फॉलो करने होते हैं. तो एक क्यूएमएस सिस्टम जो अगर होगा ऑर्गेनाइजेशन में तो वो हेल्प करेगा टू कंप्लाई विद दोस रिक्वायरमेंट्स बाय इम्प्लीमेंटिंग द प्रोसेसेस और कंट्रोल्स को इम्प्लीमेंट करके जो इंश्योर करें, अडहर करें टू एप्लीकेबल स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेशंस. नेक्स्ट इज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. जो क्यूएमएस है वो एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज प्रोवाइड करता है एक ऑर्गेनाइजेशन को इन द मार्केट प्लेस.
ये एक रिलायबिलिटी प्रोवाइड करता है कस्टमर्स की आइज़ में, एक ट्रस्टवर्दिनेस प्रोवाइड करता है, कस्टमर्स ज़्यादा प्रेफर करेंगे और एक एज देता है टुवर्ड्स द अदर कॉम्पिटिटर्स। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट एफिशिएंसी। सो क्यूएमएस सिस्टम अगर इम्प्लीमेंट होता है तो उससे एक, अगर कोई रिडंडेंट या नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है इन इट्स सप्लाई चेन, तो वो रिमूव कर सकते हैं। अगर वेस्टेज हो रहा है वो रिमूव कर सकते हैं और रिड्यूस भी कर सकते हैं और एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकते हैं, जिससे अच्छा रिजल्ट्स आएगा, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट इज कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। तो क्यूएमएस सिस्टम एम्फसाइज करता है एक कल्चर ऑफ कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, जिससे बाय कलेक्टिंग एनालाइजिंग डेटा ऑर्गेनाइजेशंस इम्प्रूवमेंट के एरियाज एनालाइज कर सकती है जहाँ जहाँ ज़रूरत है और उनके लिए प्रिवेंटिव एक्शंस ले सकती है। दे कैन मेक डेटा ड्रिवन डिसीजंस, जिससे उनका परफॉर्मेंस, उनका प्रोडक्टिविटी और उनका एफिशिएंसी भी इम्प्रूव होगा। नेक्स्ट इज एनहांस कस्टमर सेटिस्फैक्शन। सो ऑब्वियसली अगर आप क्वालिटी प्रोडक्ट्स देंगे टू द कस्टमर्स तो उनका सेटिस्फैक्शन इम्प्रूव होगा, उनका एक ट्रस्ट बिल्ड होगा, ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड होगा इन कस्टमर्स आईज। तो कस्टमर बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई होगा, उसके एक्सपेक्टेशंस को अगर आप मीट करेंगे तो अब आपका कस्टमर रिपीट होगा और ऑर्गेनाइजेशन को दूसरे कस्टमर्स को भी रेकमेंड करेगा, जिससे आपका बेनिफिट होगा। नेक्स्ट इज द क्यूएमएस फ्रेमवर्क। सो हमारे पास दो फ्रेमवर्क्स हैं जिससे क्यूएमएस वर्क करता है। वन इज पीडीसीए, प्लान डू चेक एक्ट साइकिल। नेक्स्ट इज द प्रोसेस अप्रोच, जो हम दोनों अभी देखेंगे। So first is the PDCA cycle. So PDCA cycle को हम deeming cycle भी बोलते हैं. So it is a continuous improvement model जो widely use होता है in quality management. इसके 4 stages होते हैं. P means plan, D means do, C means check and A means act. सो प्लान में इन दिस स्टेज सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश करती है, प्लान करती है ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे और प्रोसेसेस क्या होंगे नेसेसरी टू अचीव देम। इसमें कस्टमर के रिक्वायरमेंट्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, क्वालिटी गोल्स सेट किए जाते हैं और क्या प्लान से उन गोल्स को अचीव किया जाएगा, मीट किया जाएगा, वो डेवलप होते हैं। नेक्स्ट इज डू। इसमें इम्प्लीमेंट होते हैं प्लान्स, काम होता है जो प्रीवियस स्टेज में प्लान किया गया था। इसमें एग्जीक्यूट होते हैं प्रोसेसेस, डेटा कलेक्ट होते हैं, आउटपुट्स क्रिएट होते हैं अकॉर्डिंग टू द डिफाइंड प्रोसीजर्स जो ऊपर हुए। नेक्स्ट इज चेक। तो इसमें जो रिजल्ट्स आए हैं उनको इवेलुएट करा जाता है ऑफ द इम्प्लीमेंटेड प्रोसीजर्स, जो जो हमने इम्प्लीमेंट किया है उनको चेक किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है, मेजर किया जाता है जो भी परफॉर्मेंस है और उसे कंपेयर किया जाता है अगेंस्ट द ऑब्जेक्टिव्स जो हमने सेट किए थे और जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं, और डेटा को एनालाइज किया जाता है टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड्स और जो भी वेरिएशंस आ रहे हैं, अगर कोई एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है तो वो भी चेक किया जाता है। नेक्स्ट इज एक्ट। तो एक्ट स्टेज चेक स्टेज से ही आया है। सो ऑर्गेनाइजेशंस जो जो चेक किया है उसके बेसिस पे अप्रोप्रिएट करेक्टिव एक्शंस लेती है, उन्हें आइडेंटिफाई करती है और उन्हें एड्रेस करती है इश्यूज जो भी हैं और उन्हें इम्प्लीमेंट करती है करेक्टिवली। जो करेक्टिव मेजर्स हैं नेसेसरी एडजस्टमेंट्स क्रिएट करती है और इम्प्रूवमेंट्स करती है ताकि परफॉर्मेंस अच्छी हो पाए, और प्लान्स अपडेट करके भी जो जो अगर आप लेसन्स लर्न कर सकते हैं अपने पुराने मिस्टेक्स से उन्हें करा जाए। तो पीडीसीए साइकिल जो है वो एक कंटिन्यूस लूप है। तो एक्ट से डू में आता है, डू से चेक में आता है, चेक से जो जो रिजल्ट्स में प्रॉब्लम्स है वो एक्ट में उनके करेक्टिव एक्शंस लिए जाते हैं। तो वो एक लूप है जो हमेशा चलता रहेगा। सो नेक्स्ट इज द प्रोसेस अप्रोच। ये एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है इन क्वालिटी मैनेजमेंट जो फोकस करता है उन एक्टिविटीज़ को मैनेज करने में जैसे कि इंटरकनेक्टेड प्रोसेसेस हैं टू अचीव द डिजायर्ड आउटकम्स इफेक्टिवली। इसमें क्या होता है, इसके की एस्पेक्ट्स क्या है, सबसे पहले आइडेंटिफाई करना क्या द ऑर्गेनाइजेशन के कोर प्रोसेसेस क्या हैं और इंटरडिपेंडेंसीज क्या हैं।
नेक्स्ट इज क्लियर इनपुट्स या आउटपुट्स और एक्टिविटीज़ और जो जो रिसोर्सेज रिक्वायरमेंट उस प्रोसेस में उनको डिफाइन करना। नेक्स्ट है कि जो प्रोसेस हुआ है, जो इस्टेब्लिश हुआ है प्रोसेस, उसको परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स या मैट्रिक्स या जैसे भी हम उन्हें मॉनिटर या मेजर करेंगे उनको इस्टेब्लिश करना। नेक्स्ट है आइडेंटिफाइंग द प्रोसेस ओनर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन करना, जो भी मैनेज करेगा या इम्प्रूवमेंट्स लाएगा ईच प्रोसेस में। नेक्स्ट इज कंटिन्यूली मॉनिटर करना, एनालाइज करना और इम्प्रूवमेंट्स लाना टू एनालाइज द ओवरऑल परफॉर्मेंस और अचीव द डिजायर्ड आउटकम्स। सो दिस प्रोसेस अप्रोच ये एक हॉलिस्टिक व्यू लाता है इन क्वालिटी मैनेजमेंट और एम्फसाइज करता है द इम्पॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड इम्प्रूविंग द इंटरैक्शंस बिटवीन द प्रोसेसेस। सो नेक्स्ट इज ISO 9001। तो जैसे हर चीज़ के अलग अलग स्टैंडर्ड्स प्रोवाइडेड होते हैं, दिस इज़ अ स्टैंडर्ड फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। दिस इज़ अ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ISO ने डेवलप किया है। ये क्राइटेरिया सेट आउट करता है फॉर इस्टेब्लिशिंग, इम्प्लीमेंटिंग और मेंटेनिंग और जो कंटिन्यूसली इम्प्रूवमेंट हो इन द QMS सिस्टम विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो स्टैंडर्ड है ISO 9001, ये फॉलो करता है प्रोसेस ओरिएंटेड अप्रोच को इन क्वालिटी मैनेजमेंट और उन प्लेसेस पे स्ट्रॉन्ग एम्फोसिस देता है जहाँ पे ज़रूरत है। ये एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है फॉर द ऑर्गेनाइजेशंस, ताकि जो प्रोडक्ट्स और जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है वो ऑर्गेनाइजेशन, वो कंसिस्टेंटली कस्टमर के रिक्वायरमेंट्स को मीट करें, रेगुलेटरी ऑब्लिगेशंस को मीट करें और इससे कस्टमर का सेटिस्फैक्शन भी क्या हो, इंक्रीज हो। नेक्स्ट इज द की प्रिंसिपल्स और क्या रिक्वायरमेंट्स है ISO 9001 के, जो 2015 में इस्टेब्लिश हुआ था। सो जो ISO 9001 को रेगुलेट करने के लिए एक अलग पार्टी डिजिग्नेटेड होती है। उनके कुछ एक रिक्वायरमेंट्स है, कुछ एक की प्रिंसिपल्स है। नंबर वन इज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सो ऑर्गेनाइजेशंस को डिटरमाइन करना होता है, दे आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन जो इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स है जो उनकी एबिलिटी टू अचीव द डिजायर्ड आउटकम्स को इम्पैक्ट करती है, जो इफेक्टिवली मैनेज करती है उन फैक्टर्स को, वो उन्हें डिटरमाइन करना होता है। नेक्स्ट इज लीडरशिप। तो टॉप मैनेजमेंट से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो लीडरशिप और कमिटमेंट को डेमोन्स्ट्रेट करें टू QMS सिस्टम बाय एस्टैब्लिशिंग व्हाट क्वालिटी पॉलिसीज, ऑब्जेक्टिव्स और जो भी कल्चर है उनका ऑफ कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट वो उन्हें बताए। नेक्स्ट इज प्लानिंग। सो ऑर्गेनाइजेशंस को क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स इस्टेब्लिश करने होते हैं एट रेलेवेंट हर लेवल पे एंड डेवलप प्लान्स जो वो उन्हें अचीव करने में हेल्प करें। सो रिस्क बेस्ड थिंकिंग इज एम्फसाइज्ड टू आइडेंटिफाई और एड्रेस करे पोटेंशियल जो भी रिस्क है और अपॉर्चुनिटीज़ है उस ऑर्गेनाइजेशन की। नेक्स्ट इज सपोर्ट। तो सपोर्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, एक असेंशियल फैक्टर है फॉर इफेक्टिव ऑपरेशन ऑफ द QMS। सपोर्ट फॉर एग्जांपल एडिक्वेट रिसोर्सेज का, कंपिटेंट पर्सोनल का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने का। सो ये सब इंफॉर्मेशन जो है उसे डॉक्यूमेंट करा जाए, शुड बी कंट्रोल्ड और वो जो भी रेलेवेंट पार्टीज़ हैं ISO 9001 की उन्हें अवेलेबल कराया जाए। नेक्स्ट इज ऑपरेशन। सो इसमें दिस इंक्लूड्स कि इम्प्लीमेंटिंग वो प्रोसेसेस जो प्रोडक्ट और सर्विसेज को डिलीवर करने में, कंट्रोल करने में, जो भी आपने आउटसोर्स किया प्रोसेसेस या सप्लायर्स, उसको इम्प्लीमेंट करने में जो भी हेल्प कर रहा है वो उन पार्टीज़ को इन्फॉर्म किया जाए। नेक्स्ट इज परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। सो ऑर्गेनाइजेशंस को ऑन अ रेगुलर बेसिस मॉनिटर करना होता है, मेजर करना होता है, एनालाइज करना होता है और इवैल्यूएट करना होता है अपने परफॉर्मेंस को ऑफ द QMS क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को इवैल्यूएट करना होता है थ्रू व्हाट इंटरनल ऑडिट्स करा के, डेटा एनालिसिस करा के। अब अपने कस्टमर्स का फीडबैक भी ले सकते हैं कि ये कैसा चल रहा है, सब क्वालिटी मैनेजमेंट है या नहीं है। तो उससे भी आप पता लगा सकते हैं, अगर कोई चेंजेस करने हैं, आपको कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट्स करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इम्प्रूवमेंट।
वही अभी बोला मैंने कि कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट करना बहुत इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है आईएसओ 9001 का। उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ आइडेंटिफाई करनी होती हैं, और अगर कोई करेक्टिव एक्शंस लेने हैं टू मिटिगेट द पोटेंशियल इश्यूज, प्रिवेंटिव एक्शंस लेने टू अवॉइड नॉन कॉन्फॉर्मिटीज, तो वो लेना बहुत ज़रूरी है। सो बाय कन्फर्मिंग टू आईएसओ 9001 स्टैंडर्ड्स, एक ऑर्गेनाइजेशन दिखाता है कि आप कैसे कमिटेड हैं टू क्वालिटी मैनेजमेंट, कैसे आप कस्टमर्स को सर्व करने में हेल्प कर रहे हैं, कैसे आप कस्टमर्स का कॉन्फिडेंस गेन कर रहे हैं, और कैसे आप अपनी ओवरऑल परफॉर्मेंस को भी इम्प्रूव कर सकते हैं, अपना एफिशिएंसी, अपना इफेक्टिवनेस कैसे इंक्रीज कर सकते हैं बाय प्रोवाइडिंग अ एक्सटर्नल वैलिडेशन, जो होता है आईएसओ 9001 के रिक्वायरमेंट्स। So this is the end of the video. I hope you understand the concept. So please subscribe to my channel. Thank you.